आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां बेहद तेजी के साथ बढ़ गई हैं। न सिर्फ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बल्कि आजसू के अंदर जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हाल के दिनों में नोटिस किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और तमाम जो मोर्चे हैं संगठन के अंदर, तमाम जो विंग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरफ से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आए दिन आप देखेंगे कि पार्टी मुख्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें हर विंग को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सुदेश महतो का पिछले दिनों हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। जाहिर सी बात है, इस मुलाकात के दौरान झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात हो, आने वाले 2024 के चुनाव की बात हो, गठबंधन की बात हो, इन तमाम विषयों पर जरूर बात हुई होगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से सुदेश महतो मिले हैं, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य, झारखंड का राजनीतिक जो वातावरण है वो बदल रहा है, उस बीच में सुदेश महतो का दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना, अमित शाह से मिलना, कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने हैं, सियासी मायने हैं, और उसी नज़र से पॉलिटिकल पंडित इन चीज़ों को देख रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान क्योंकि गठबंधन जो बीजेपी के साथ आजसू का होना था वो सीटों के बंटवारे के वजह से नहीं हो पाया, लिहाजा दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और जिसका खामियाजा जो उनको है विधानसभा चुनाव में हुआ, और दोनों ही पार्टियां आज विपक्ष में बैठी हुई हैं। जाहिर सी बात है, इस गलती से दोनों ही पार्टियों ने सबक लिया है और 2024 के विधानसभा चुनाव में इस गलती को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि दोनों ही विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं, मुद्दों के आधार पर घेरने की कोशिश कर रही हैं। सुदेश महतो लगातार बीजेपी के केंद्रीय जो नेता हैं, टॉप लीडरशिप है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर जो संगठन का कामकाज है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को आप नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सुदेश महतो हो या आजसू जो है वो कहीं ना कहीं अभी से ही 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर के कहीं ना कहीं अग्रेसिव नजर आ रही है। इस बीच आपको पता है कि सुदेश महतो सिल्ली से विधायक हैं और वहाँ प्रत्येक वर्ष जो है गूंज महोत्सव होता है और ये बड़े पैमाने से महोत्सव होता है। पिछले दिनों ही सुदेश महतो ने राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात की है और उनको इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया है। अब जाहिर सी बात है, ये पहला मौका नहीं है जब गूंज महोत्सव में बड़े लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े जो राजनीतिक चेहरे हैं, वो इसमें आते रहे हैं। चूँकि कोरोना की वजह से 2-3 वर्षों तक इस कार्यक्रम में थोड़ा ग्रहण लगा रहा, अब कोरोना का इम्पैक्ट चूँकि ख़त्म हो गया है, लिहाजा गूंज महोत्सव के बहाने कहीं न कहीं सुदेश महतो अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है, पॉलिटिकल जो उनका टर्न आउट है या पॉलिटिकल जो उनका समीकरण है, उस बात को जांचने और देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुदेश महतो लगातार सिल्ली के दौरे पर हैं, लगातार वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जो जन नेता है उनसे बातचीत कर रहे हैं। गूंज महोत्सव के बहाने वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल के बाद उनको फिर इन लोगों के बीच में आना है, लिहाजा कहीं ना कहीं उसके लिए अभी से ही एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारा ये कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आजसू की जो गतिविधियां बढ़ी हैं वो यूं ही नहीं बढ़ी हैं, बल्कि उसके राजनीतिक मायने हैं, सियासी मायने हैं, और उस मायने को सामने रखिएगा तो यकीन जानिए 2024 का चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को बीजेपी भी समझती है, आजसू भी समझती है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच में अब तक कोई ऐसे मुद्दे सामने नहीं आए जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि गठबंधन नहीं होगा। लेकिन 2024 में क्या होता है, जो भविष्य के गर्भ में कोई नहीं जानता क्या होता है, क्योंकि 2019 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गठबंधन होते होते दोनों दल अलग हो जाते हैं और दोनों दलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार झारखंड में राजनीतिक जो वातावरण है बिल्कुल बदला हुआ है। सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार रेड चल रही है, मुख्यमंत्री को समन करके बुलाया गया है। इस बीच सरकार की तरफ से भी कहीं न कहीं रिटेलिएशन की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पुराने पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात हो या फिर 1932 के खतियान को लागू करने का विषय हो या सहायक पुलिसकर्मियों के स्थायीकरण का विषय हो, पारा शिक्षकों के स्थायीकरण का विषय हो। इन तमाम विषयों के सहारे कहीं न कहीं सरकार भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि 2019 में महागठबंधन की सरकार जिस कमिटमेंट के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने जनता के बीच अपने वादे किए थे, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन जांच एजेंसियों की वजह से सरकार कहीं न कहीं डिस्टर्ब जरूर है। ये बात कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी जानते हैं और पूरा गठबंधन जानता है। यही वजह है कि खतियानी जोहार यात्रा के दौरान
जहां पर आम लोगों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है, वहां मुख्यमंत्री इस बात को कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि किस तरह से जो एक फुल मेजोरिटी की सरकार है उसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के बहाने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और उनके निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है और वर्तमान में जो झारखंड में प्रमुख विपक्षी पार्टी है। बहरहाल आजसू की जो गतिविधियां हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है और जो भी एक्टिविटीज रहेंगे और जो भी अपडेट्स रहेंगे उससे आपको अपडेट करने की हमारी हर संभव कोशिश होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप।